हेलो दोस्तों, मैं हरजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, जब भी इंडियन टेलीविजन के सबसे मोस्ट पॉपुलर सीरियल की बात होती है, सबसे लेजेंडरी सीरियल की बात होती है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये जवान पर अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि हो ना हो दोस्तों, डेली हमारे रूटीन का, हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है ये सीरियल। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिसे इस सीरियल के देखे बिना उनका खाना नहीं पचता। और कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं जो खाना खाते वक्त इस सीरियल को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीरियल को लेकर पब्लिक के रिव्यूज़ भी कुछ इसी टाइप के हैं कि लोग डेली रूटीन में इस सीरियल को देखना बहुत पसंद करते हैं। चाहे मूड खराब हो, अच्छा हो, इस सीरियल को देख लो, सब कुछ अच्छा ही लगने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर इस सीरियल को लेकर नई नई अफवाहें, नई नई अपडेट्स आती रहती है। कुछ पुराने किरदार लौट कर आएंगे, ये खबर आती रहती है, और कुछ पुराने और कुछ नए किरदार सीरियल को छोड़कर जाएंगे, ये भी खबर चलती रहती है। और दोस्तों, जहां पर एक वर्ग सीरियल को लेकर ऐसा है जो कि सीरियल को देखे बिना अपने दिन का इमेजिनेशन नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता अपने दिन को इस सीरियल के बिना, तो एक वर्ग ऐसा भी है सीरियल को लेकर जो कि पुराने एपिसोड्स को सीरियल के बहुत ज़्यादा मिस करता है। और कहते हैं, और लोगों के रिव्यूज़ ये हैं कुछ लोगों के, कि वो कहते हैं कि पहले जैसा अब ये सीरियल नहीं रहा और ये जल्दी बंद हो जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। लेकिन दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न जो निकल कर सामने आता है वो इसके स्टार कास्ट। क्योंकि हो ना हो, ये सीरियल इतना लंबा अभी तक चल चुका है कि स्टार कास्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कुछ बच्चों के किरदार थे जो इतना टाइम हो गया सीरियल को चलते हुए, बच्चे ही बड़े हो गए, तो ऑब्वियसली उन्हें तो सीरियल छोड़ना ही था। लेकिन कुछ किरदार ऐसे थे जिनकी सीरियल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसके बावजूद उन्हें स्टोरी लाइन से हटा दिया गया। सीरियल में उनकी जगह अब नहीं रही है, उन्होंने सीरियल छोड़ दिया है। तो अक्सर सवाल चलते रहते हैं कि आखिरकार सीरियल के साथ ऐसा चल क्या रहा है कि कलाकार जो है सीरियल को छोड़ रहे हैं और ये बंद होने की बातें आ रही है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो बंद होने वाली बातें हैं कि सीरियल बंद हो जाएगा, तो आप भूल जाइए कि सीरियल कभी अभी बंद होने वाला है। क्योंकि इस सीरियल की टीआरपी देखें और पब्लिक का रिस्पांस देखें तो इससे अच्छा रिस्पांस कभी किसी और सीरियल का हुआ ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो क्योंकि इस सीरियल को लेकर कभी भी नेगेटिविटी मार्केट में नहीं फैली है और कभी भी पब्लिक के रिव्यू जो है नेगेटिव नहीं आए हैं। और जब तक पब्लिक को सीरियल खुश करता रहेगा, सीरियल ऑफ एयर होने की तो बात ही दूर तक है। क्योंकि लोगों को पसंद आएगा तो टीआरपी ऑटोमेटिक ही सीरियल को मिल जाती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आखिरकार रीजन क्या है कि सीरियल के कलाकार जो है सीरियल को छोड़ने पर उतर आए हैं। और बहुत सारे सीरियल के कलाकार ऐसे हैं जो कि सीरियल को छोड़ चुके हैं ऑलरेडी। और दोस्तों, हाल ही में आप सभी को मालूम है कि शैलेश लोढ़ा जो है उन्होंने भी इस सीरियल को छोड़ दिया। जहां पर शैलेश ने काफ़ी सारे रीजन बताए इस सीरियल को छोड़ने के, और उन्होंने अपने कई सारे रिव्यूज़ में सोशल मीडिया पर बातें शेयर की। एंड इन बातों से साफ जाहिर हो जाता है कि आखिरकार सीरियल के अंदर ऐसी क्या चीज़ें चल रही है जिसके कारण कलाकार सीरियल को छोड़ कर जा रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जरूरी नहीं कि जो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है ऑफ स्क्रीन भी सब कुछ वैसा ही क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि स्क्रीन पर तो आपको बहुत गहरी दोस्ती नजर आती है दो कलाकारों के बीच की, दो किरदारों के बीच की, लेकिन ऑफ स्क्रीन जो है उनके बीच में काफी मनमुटाव हो जाते हैं। अब दोस्तों, शैलेश लोढ़ा और दिलीप जोशी के बीच में भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में कुछ नई रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर पता चला है कि शैलेश लोढ़ा और जो दिलीप जोशी हैं उनके बीच में काफ़ी सारे मनमुटाव जो हैं इन दिनों चल रहे थे। एंड काफ़ी लंबे टाइम तक उनके बीच में ये सब चल रहा था, और उसके बावजूद भी उन्हें स्क्रीन शेयर करनी पड़ रही थी आपस में। और इसी कारण से वो एक दूसरे के साथ काम करने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। और इसी कारण से जो है शैलेश ने जो है इस सीरियल को छोड़ने का फैसला लिया। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर जेठालाल के किरदार के बिना सीरियल की इमेजिनेशन भी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो सीधी सी बात है कि सीरियल छोड़ने की बात आए तो आखिरकार किसको छोड़ना पड़ेगा, ये आपको मालूम है। और यही एक रीजन था कि शैलेश ने इस सीरियल को छोड़ने का फैसला लिया। इसी के साथ ही दो रीजन और सामने आए हैं कि आखिरकार इस सीरियल को छोड़ने का उनका रीजन क्या था, और बाकी कलाकारों के भी रीजन लगभग सेम ही निकल कर आए हैं। जहां पर शैलेश बताते हैं कि सीरियल में उनको जो रोल था वो उनका हमेशा से ही एक जैसा चला आया। हालांकि उनका इंपॉर्टेंट रोल बहुत सारा था, लेकिन दोस्तों, आप भी अगर एक जगह पर जॉब कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद आपको लगने लग जाता है कि नहीं, मुझे एक बड़ी पोस्ट मिलनी चाहिए। और शैलेश के साथ सीरियल में ऐसा नहीं हुआ, उनका किरदार एज इट इज चला आ रहा था, उन्हें कुछ ग्रो चाहिए था अपने किरदार के साथ, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सीरियल के मेकर्स ने उन्होंने ऐसा नहीं दिया। क्योंकि दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर हम जेठालाल के किरदार की जगह किसी और को इंपॉर्टेंस देते हैं तो सीरियल की टीआरपी पर सीधा असर पड़ेगा। और शैलेश लोढ़ा की ये मांग जो है सीरियल के मेकर्स पूरी नहीं कर पा रहे थे, और एक ही रीजन निकलकर सामने आता है कि उन्होंने सीरियल को छोड़ने का फैसला लिया। अब दोस्तों, तीसरा रीजन जो निकलकर सामने आया, ये लगभग सभी कलाकारों का रीजन है। इस सीरियल को लेकर सभी कलाकारों ने जब भी सीरियल को छोड़ा है तो एक रीजन हमेशा ही निकलकर सामने आया है, और वो रीजन बहुत बड़ा है और वाकई में बहुत परेशान करने वाला भी है। क्योंकि ये रीजन कभी भी किसी भी चीज को खोखला कर तोड़ सकता है और कभी भी सीरियल को ऑफ एयर के कगार पर भी पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे कलाकार जो कि इस सीरियल से जुड़े थे लेकिन उन्होंने सीरियल छोड़ दिया, जिसमें शैलेश लोढ़ा भी शामिल है।
उन सभी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन सीरियल को छोड़ने का ये निकल कर आया कि सीरियल की स्टार कास्ट में और सीरियल के मेकर्स के बीच में गुटबाजी है। यानी कि दोस्तों ये माने कि शैलेश लोढ़ा और जो छोड़ चुके हैं सीरियल के कलाकार, वो क्लासरूम के एक ऐसे बच्चे के तौर पर सीरियल में रह गए थे जिनसे कोई बात ही नहीं करता था। यानी कि दोस्तों पूरे तरीके से इतने लंबे टाइम से सीरियल चल रहा है तो सीरियल के मेकर्स और कुछ मुख्य किरदारों के बीच में बॉन्डिंग होना तो सीधी सी बात है, उनके बीच में बॉन्डिंग तो होगी ही होगी। तो दोस्तों ऐसे में यहां पर जो नए किरदार थे या फिर जो कम रोल था जिनका, वो एक आउटसाइडर की तरह सीरियल में फील करने लगे थे। यानी कि ऑफ स्क्रीन जो है उनकी बॉन्डिंग किसी के साथ बन ही नहीं पाई और सीरियल में एक गुटबाजी टाइप की, गैंग टाइप की बन गई है, जिस कारण से सीरियल के जो कुछ किरदार हैं वो इसे छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उस गुटबाजी के, उस गैंग के मेंबर वो लोग नहीं बन पा रहे हैं सीरियल के अंदर और उनके बॉन्डिंग सीरियल की कास्ट से नहीं बन पा रही है। यानी कि दोस्तों ये कहें कि सीरियल के मेकर्स की बॉन्डिंग कुछ मुख्य किरदारों के साथ कुछ ज्यादा है तो कुछ छोटे किरदारों के साथ जिनका रोल थोड़ा कम है उनके साथ उनकी बॉन्डिंग उतनी नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहां पर दो तरफा आपको रीजन निकलकर सामने आते हैं। पहला तो ये कि हम उन किरदारों की बात मान ले जिन्होंने सीरियल छोड़ा है और ये रीजन दिए हैं कि इस कारण से उन्होंने सीरियल छोड़ा है, और दूसरी तरफ अगर हम सीरियल के जो मेकर्स है उनका ओपिनियन देखें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो दोस्तों इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ एक जैसा पूरी तरीके से सबको मेंटेन करके रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सीरियल इतने लंबे टाइम से चल रहा है दोस्तों, तो किसी के साथ भी एक एक्स्ट्रा और थोड़ी ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाना बहुत ही लाजमी सी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ना चाहिए। एक कलाकार का एक फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने किरदार को अदा करे और अपना बेस्ट दे, बाकी लोगों से उन्हें मतलब नहीं रखना चाहिए, ऑफ स्क्रीन क्या हो रहा है ये नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार मेन जो रीज़न है वो क्या है सीरियल को छोड़ने के पीछे का रीज़न, कि कलाकार क्यों सीरियल को छोड़ रहे हैं। यानी कि दोस्तों ऑल ओवर एक पॉइंट में हम लोग बात करें तो सीधी सी बात है कि ऑफ स्क्रीन जो है सभी कलाकारों के बीच में, सीरियल के मेकर्स के बीच में जो है मनमुटाव है और एक तरफ से जो है गुट बन चुका है जो कि सीरियल के मेकर्स के फेवरेट हैं और कुछ आउटसाइडर फील करने लगे हैं, इसी कारण उन्होंने सीरियल को छोड़ने का फैसला लिया। और दूसरी तरफ दोस्तों हमें भी पता है एक बहुत ही नॉर्मल सा रीजन ये भी निकल कर आता है कि यहाँ पर एक ही टाइम तक आप एक ही काम कर रहे हैं लगातार से, तो आपको भी बोरियत होने लग जाती है और आप कुछ नया काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यही रीजन है दोस्तों कि जो कलाकार थे जिन्होंने सीरियल छोड़ा, उन्होंने जो है सीरियल के मेकर्स को गुनहगार बताते हुए सीरियल को छोड़ दिया, बल्कि असल में वो सभी जो किरदार थे वो अपने कुछ अलग करना चाहते थे, नए सीरियल में वो जाना चाहते थे। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि जेठालाल के किरदार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई हो नहीं सकता है सीरियल के अंदर, तो उनको हटाकर खुद लीड हो जाना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ऐसे में दोस्तों कई सारे रीजन थे जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच में कौन सही है, शैलेश लोढ़ा या फिर बाकी वो कलाकार जिन्होंने सीरियल छोड़ दिया, या फिर सीरियल के मेकर्स। अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। एंड तारक मेहता से जुड़ी और भी अपडेट चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये वीडियोस बनाया कीजिए, तो मैं इस सीरियल पे भी लगातार वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल है तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।